नमस्कार सभी को, स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका। हर दिन हिंदी विचार के साथ हिंदी पखवाड़े के तीसरे बार में हैं आज हम। और आज बात करेंगे आपसे हिंदी वर्णमाला को लेकर के। और पूरी वर्णमाला की बात नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वर्णमाला में कुछ वर्णों की बात करेंगे, कुछ वर्णों की गिनती की बात करेंगे हम, और देखना प्रकृति के साथ, जीवन के साथ क्या संबंध है, सीधा सीधा। तो सबसे पहले हम स्वर पे चलते हैं। स्वर में हम देखते हैं कि जो हमारी हिंदी वर्णमाला हो या फिर माहेश्वर सूत्र हो, संस्कृत में बात एक ही है, हिंदी संस्कृत की। मैं कल भी यही बात कर रहा था आपसे, माँ बेटी हैं दोनों। तो मूल स्वर जो हैं 5 हैं, पढ़ा होगा आपने। मूल स्वर 5 हैं, अ, ई, उ, ऋ, लिर, 5 ही हैं मूल स्वर। और देखा जाए तो जीवन का आधार 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो क्या संबंध, सीधा सीधा वहाँ मूल स्वर है, यहाँ 5 तत्व, जीवन का आधार। मतलब संबंध कुछ शायद, बिल्कुल पूर्वजों ने जब बनाया तो ये सोचा जरूर होगा। मूल स्वर के बाद मैं व्यंजनों की बात करूं तो हमारे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और उसमें व्यंजन, तो तीनों की बात कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजन 5 वर्ग हैं हमारे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और एक वर्ग में 5 हमारे व्यंजन होते हैं, तो 5 वर्ग है, और 5 तो 5 5 25, तो 25 हमारे व्यंजन हो जाते हैं, क से लेकर म तक। और आपको जानकारी देना चाहूँगा, आपको जानकारी होगी भी, कि जो हमारे 5 तत्व हैं, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके 25 उप तत्व या फिर 25 प्रकृति या 25 विकृति, उनके लिए शब्द आते हैं। इनकी एक तत्व की 5 विकृति हैं। मैं आकाश की बात करूं तो उसकी 5 विकृति हैं। मैं फिर वायु की बात करूं, मैं अग्नि की, मैं जल की, मैं पृथ्वी की, सबकी 5 विकृतियां हैं या प्रकृतियां हैं या उप तत्व हैं। यदि हम बात करें, मैं आकाश की बात करूं तो 5 प्रकृतियां या विकृतियां जो हैं, शब्द है इसमें, रस आता है इसमें, गंध आता है, स्पर्श आता है, आविर्भाव आता है, ये 5। फिर मैं वायु की बात करूं तो 5 विकृतियां, बोलना, सुनना, फैलना, सिकुड़ना और बल लगाना। इसी प्रकार से मैं अग्नि की बात करूं तो इसमें भूख है, प्यास है, आलस्य है, निंद्रा है, जम्भाई है। इसी प्रकार से मैं जल की बात करूं तो इसमें लार है, पसीना है, खून है, वीर्य है, मूत्र है। मैं पृथ्वी तत्व की बात करूं, जिस पर हम सब रहते हैं, तो इसकी जो 5 विकृतियां हैं, उसमें आपका मांस आता है, हड्डी आती है, त्वचा आती है, रंध्र आते हैं और नाखून आते हैं। तो 5 हमारे तत्व, 5 तत्व जिनको हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और उन 5 तत्व के 25 विकृतियां या प्रकृतियां, और 25 ही हमारे स्पर्श व्यंजन। क्या मतलब संबंध है, मतलब यह संयोग की बात तो नहीं हो सकती। अब मैं आगे चलूं, अंतस्थ, य, र, ल, व, उसमें व्यंजन है ना, श, श, श और ह, मैं यहाँ पर आऊँ तो 4 4 8 हो जाते हैं। यहाँ पर तो हम इनको बहुत अवधारणाओं के साथ जोड़ सकते हैं। हमारे सनातन संस्कृति 4 युग, 4 वेद, 4 आश्रम, 4 वर्ण, तो जोड़ सकते हैं। फिर 4 4 8 करेंगे तो 8 सिद्धियाँ, इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। ये हमारे जो 4 4 अंतस्थ और उसमें व्यंजन हैं, और जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं, इनको जोड़े तो 33 हो जाते हैं। और 33 तो हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, 33 करोड़ देवी देवता। तो इस बात को भी थोड़ा सा दुरुस्त करेंगे कि 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि, 33 तरह के हमारे देवी देवता हैं। तो ये जो मैं व्यंजनों की बात कर रहा हूँ, 25 4 4 8 और 25 33 हो जाते हैं। इन्हीं को परंपरागत व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है, और 33 तरह के हमारे देवी देवता हैं। इसमें यदि मैं जानकारी देना चाहूँ, हालांकि आपको होगी, इसमें
8 वसु आते हैं, 11 रुद्र और 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। इस प्रकार से है 33 ये संख्या हो जाती है। कुछ शास्त्रों में कुछ विद्वान लोग जो इंद्र है हमारे और जो प्रजापति जी हैं उनकी जगह पर 2 अश्विनी कुमारों को सम्मिलित कर लेते हैं। तो 33 देवी देवता हमारे। तो देवताओं से मतलब जीवन का जो पालन पोषण करते हैं, भगवान और देवता में अंतर होता है, एक अलग बात हो जाएगी। तो हमारी हिंदी जो भाषा का आविष्कार जिन पूर्वजों ने किया, अब देखो हमारे स्वर, हमारे व्यंजन, उनकी संख्या किस प्रकार से निर्धारित की गई है। हमारे पूर्वजों ने जो हमारी भाषा के स्वर व्यंजनों की गिनती को मतलब लिया है, रचा है, बनाया है, आविष्कार किया है, किस प्रकार से संख्याओं को निर्धारित किया गया है कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की कितनी अवधारणाओं के साथ वो मेल खाती है। और भारतीय सनातन संस्कृति की सारी अवधारणाएं प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। प्रकृति मतलब जीवन। ये जो हिंदी वर्णों की और संस्कृत माहेश्वर सूत्रों के वर्णों की कुछ संख्याओं को मैंने निकाल के सनातन संस्कृति की अवधारणा के साथ मेल कराया है, ये मेरा अपना एक विचार है, एक मत है। 5 मूल स्वर, 5 तत्व, 25 स्पर्श व्यंजन, तो 25 विकृतियाँ, फिर 4 अंतस्तर उसमें व्यंजन, मतलब हमारे वेद 4, युग 4, आश्रम वर्ण व्यवस्था हमारी 4, और जोड़ें तो 33 कोटि के हमारे देवी देवता। तो ये सब मैंने अपने विचार से इनको जोड़ा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि यदि आज मैं ये विचार कर सकता हूँ तो शायद आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने शायद ये जो मूल स्वर और 33 और 25 और ये 4 जो संख्या जो निर्धारित की होगी, चिंतन होगा इसके पीछे, अध्ययन होगा इसके पीछे, बड़ा दर्शन होगा इसके पीछे। तो मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा हूँ कि हिंदी को लेकर के थोड़ा चिंतन आप भी कीजिए, उसके वर्णों को लेकर के, और बहुत सारी बातें अभी हम हिंदी को लेकर के करते रहेंगे आपसे। और आज बाकी जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ 2-4 दिन से, सहमत होना न होना एक अलग बात है, लेकिन आप चिंतन थोड़ा हिंदी को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के कीजिएगा और जोड़िएगा, है ना। फिर पहुँचिएगा किसी ना किसी निष्कर्ष पर, और आपस में चर्चा परिचर्चा हिंदी को लेकर के करते रहिए, हिंदी के शब्दों में, हिंदी भाषा के साथ। हर दिन हिंदी विचार के साथ हिंदी पखवाड़े में हैं हम। तो मिलते हैं आपसे हिंदी के साथ एक नए बिंदु पर, एक नए विचार पर विचार करने के लिए। नमन, वंदन, अभिनंदन सभी का।